बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। संत बर्फानी दादाजी का देहावसान हुआ। अहमदाबाद में संत बर्फानी दादाजी का देहावसान हुआ है। बर्फानी दादाजी के देश भर में अनुयायी मौजूद हैं। 25 दिसंबर को अंतिम संस्कार उनका होगा। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में अंतिम संस्कार होगा। राजनांदगांव, अमरकंटक समेत देश भर में इनके कई आश्रम हैं और बर्फानी दादा का देहावसान हो गया है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये मौन साधना में हमेशा लीन रहा करते थे। इनके बहुत से अनुयायी हैं। आलोक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, एक अपनी मान्यता और राजनांदगांव में बाबा बर्फानी की भी अपनी मान्यता है, मंदिर है, आश्रम है। बेहद दुखद ये क्षण आश्रम के लिए भी और उनके अनुयायियों के लिए भी। जी बिल्कुल। कल अहमदाबाद में श्री श्री बर्फानी दादा का देहावसान हुआ। उनके मानने, उनके अनुयायी, उनके भक्त काफी बड़ी संख्या में है। राजनांदगांव में बोला जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और अनोखे अंदाज का जो विशाल काय शिवलिंगाकार पाताल भैरवी मंदिर है, वो उनकी ही देन है। इसके अलावा देश भर में विशाखापट्टनम, अमरकंटक और यहाँ कवर्धा में और इसके अलावा गुजरात में भी जिस तरीके से उनके चाहने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, वो काफी गमगीन है। और यहाँ पे बर्फानी आश्रम से काफी संख्या में जो उनके भक्त हैं वो मेहंदीपुर बालाजी में रवाना हुए, क्योंकि वहीं संत परंपरा अनुसार उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। जी आलोक, राजनांदगांव से कितनी यादें जुड़ी हुई हैं? ये मैं बता दूं कि 2 नवरात्रि में जो गर्मी के समय जो नवरात्रि पड़ती है, उसमें वो राजनांदगांव के बर्फानी आश्रम जो मंदिर बना हुआ है, पाताल भैरवी मंदिर, जो 10 महाविद्यापीठ है, वहाँ पे वो मौजूद ही रहते थे। उस नवरात्रि में पूरे 9 दिन वहाँ रहते थे। और आपने बिल्कुल सही कहा, वो मौन साधना, ज्यादातर वो मौन ही रहते थे। और जब भी बोलते थे, ये उनके भक्तों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए बहुत ही अलौकिक क्षण होता था। इसी और उन्होंने सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने कई बार IBC 24 से बात भी किया और जिस तरीके से वातावरण है, धार्मिक वातावरण है, उस संबंध में भी बात किया। तो ये IBC 24 सौभाग्यशाली पर रहा है कि वो IBC 24 को समय समय पर बाइट भी देते थे, उनसे बात भी करते थे। जी बने रहिए हमारे साथ में। गणेश प्रसाद शर्मा जी जुड़ गए हैं, आश्रम संचालक राजनांदगांव से, बर्फानी आश्रम के। बेहद दुखद ये क्षण है आपके लिए गणेश जी। बाबा जी के अब दर्शन नहीं हो पाएंगे, उनका देहावसान हो गया है। कि कब आपको ये खबर मिली और क्या तैयारियां आप लोगों की तरफ से? ये हमारे पूजनीय आशीर्वादक, एक महान संत, देश के सरल और स्वभाव मानव एवं जन कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले श्री बर्फानी दादा जी का कल रात्रि अहमदाबाद में 10 बजे करीब निधन हुआ है। देवलोक को पधार गए हैं। उनकी वैकुंठ वासी यात्रा कल मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में दोपहर 2 बजे 25 दिसंबर को दोपहर 2 बजे साधु संतों के द्वारा जो रीति रिवाज और विधि विधान होता है उसके अनुसार की जाएंगी। हमारे राजनांदगांव के लिए, साथ ही ये पूरे देश के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है कि उनका जो स्वभाव और आशीर्वाद मिलता था, इससे लाखों गुरु भक्त तो वंचित हुए ही हैं। साथ में उनके जो मानव एवं जन कल्याण के कार्य किए जाते थे, उसमें भी हमें एक धक्का महसूस हुआ है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी क्षति है ये। कितनी यादें जुड़ी हुई हैं राजनांदगांव से, आश्रम से उनकी कितनी यादें जुड़ी हुई? उनकी कृपा से राजनांदगांव एक तीर्थ स्थान के रूप में माँ पाताल भैरवी राजराजेश्वरी 10 महाविद्यापीठ शक्ति सिद्धपीठ के रूप में स्थापित हुआ। सन 1996 में उनका यहाँ आगमन हुआ था और भूमि पूजन पश्चात से वो लगातार यही प्रयास करते रहे कि सिद्धपीठ के माध्यम से लोगों की जन सेवा हो, लोगों की मानव सेवा हो और जन कल्याणकारी कार्य हो। हमारे राजनांदगांव जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में भी उनके हजारों भक्त हैं और उनका मुख्य कार्यस्थल तो शुरू से अमरकंटक रहा है, मगर वर्तमान में उनके देश में बहुत से आश्रम भी स्थापित हुए हैं, जिसमें अभी वर्तमान में मेहंदीपुर, राजनांदगांव के साथ साथ इंदौर, भोपाल, मेहंदीपुर, नागपुर और विशाखापट्टनम इत्यादि जगह पे आश्रम संचालित चल रहे हैं। जी गणेश जी, प्रत्यक्ष अनुभव अनुयायियों का तो अक्सर रहता है। बाबा जी की उम्र को लेकर के भी कहा जाता था कि वो मौन रहा करते थे, लेकिन काफी दीर्घायु रहे। और इसके बारे में क्या कुछ आपको जानकारी है या अनुयायियों को किस तरीके की बातें हैं उनके बीच में?
उनकी उम्र को लेकर तो तरह तरह की समय समय पर लोगों के जिज्ञासा हुआ, हम भी जानना चाहते थे कि सही वास्तविकता क्या है। इसे लेके हम पुराने लोगों से भी परिचित हुए। जिस प्रकार ये इनका कार्य क्षेत्र शुरू में कवर्धा क्षेत्र में भी था, तो वहाँ के लोगों ने भी बताया कि कोई 90 साल के, कोई 80 साल के, वो लोग भी बतलाते थे कि हम इनको जब से देख रहे हैं ऐसी अवस्था में देख रहे हैं। तो उनकी उम्र को लेकर तो सही स्थिति वर्तमान में भी हम लोग को भी ज्ञात नहीं है, लेकिन लोगों का कहना कोई 250 साल, कोई 100 साल, कोई 300 साल इस तरह की अटकलें जरूर है, मगर वास्तविकता हमें भी परिचित नहीं है इससे। मगर इतना जरूर है कि वो एक चमत्कारिक पुरुष थे, एक अद्भुत पुरुष थे, और वर्तमान समय में वास्तव में वो जन सेवक थे। जनता की जन कल्याण और मानव सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहते थे, और खास तौर पे साधु संतों को उन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया, साथ में अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया, और साधु संतों के लिए हमेशा वो भंडारा खुला रखते थे। चाहे अमरकंटक हो या राजनांदगांव का बाबा बर्फानी धाम हो, काफ़ी एक भक्ति का माहौल और एक अलग ही चमत्कार और आस्था। अगर चमत्कारों की बात करें तो आपने किस तरीके का अनुभव पाया है आश्रम को लेकर, या कौन से ऐसे किस्से सुने हैं आपने बाबा जी के? हम तो इसी बात को लेकर उत्साहित रहते हैं मैडम, कि जब हम जितने भी यहाँ पे ट्रस्टी हैं वो मुख्यतः एक छोटे से कर्मचारी वर्ग से हैं, और उनके कृपा पात्र से आज इतना बड़ा तीर्थ राजनांदगांव में स्थापित हुआ। ये एक चमत्कार से ही कम नहीं है कि दादाजी के नाम मात्र और बैठने से ही आज माँ पताल भर भी सही भगवान आदि देव महादेव विराजमान हो गए, और यह सिद्धपीठ आज देश भर में जाना जाने लगा। ये इससे भी बड़ा चमत्कार क्या होगा। और हम जो शरद पूर्णिमा में आयोजन करते हैं स्वास्थ्य अस्थमा पीड़ितों को, उनका चमत्कार ही है कि जो जिनको भी दवा देते हैं उनमें से अधिकांश लोगों को इसका फायदा होता है। ठीक, शुक्रिया आपका गणेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बाबा बर्फानी बाबा जी के देश भर में अनुयायी मौजूद हैं। उनकी उम्र को लेकर कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि 90 वर्ष 100 वर्ष, लेकिन कई ऐसी बातें हैं। ये भी कहा जाता है कि 200 वर्षों से बाबा जी जीवित हैं। उनकी जन्मतिथि 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। 1747 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इनका जन्म बताया जाता है। डोडिया खेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। साधना की आस में उन्होंने अपना घर छोड़ा और मानसरोवर में जाके साधना की। हिमाचल में मानसरोवर जाकर साधना शुरू की और एक चमत्कारिक पुरुष के रूप में आजीवन वो जाने जाते रहे। उनके देहावसान से उनके अनुयायी में शोक की लहर है।